कौन हो? तुम कौन हो? मुझे पहचाना नहीं? तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अक्सर नजरअंदाज हो जाती हूँ। मैं वो हूँ जिसे आप खबरों में रोज देखते हैं, आदाद-ओ-शुमार में गिनते हैं, रिपोर्ट्स में फाइल करते हैं, न्यूज चैनल में देखकर चैनल बदल देते हैं। मैं वही हूँ जो पड़ोस के घर से बच्चों के रोने में सुनाई देती है, मगर दरवाजा बंद करके कहा जाता है कि हमने मसले खुद संभाले। मैं वही नजरअंदाज हो जाती हूँ। मैं शादियों की रोशनी में भी होती हूँ, जहाँ खाना प्लेटों में छोड़ दिया जाता है और मैं कूड़ेदान तक पहुँचते पहुँचते एक बार फिर नजरअंदाज हो जाती हूँ। मैं उस बाप के गले में भी हूँ जो 3 दिन से अपने बच्चों के सामने खुद को मजबूत जाहिर करता है, लेकिन रात को अंधेरों में खामोशी से टूट जाता है। क्या कोई है जो मुझे पहचान सकता है कि मैं कौन हूँ? मैं भूख हूँ, मैं भूख हूँ, मैं इस दुनिया से मिटना चाहती हूँ। बस बस, ये सब कर दो। बस बस, तुम्हें दुनिया में खत्म करने के लिए अमल और मेहनत चाहिए, सिर्फ एहसास नहीं। मैं मानती हूँ साहब, अमल और मेहनत जरूरी है, लेकिन ये बताइए, क्या खाली पेट मेहनत की जाती है या पहले भूख मिटाई जाती है? मैं उस घर में हूँ जहाँ चूल्हा जलता है लेकिन हांडी खाली रहती है, और मैं उस घर में भी हूँ जहाँ खाना इतना होता है कि फ्रिज बंद नहीं होता। फर्क बस इतना है कि एक जगह मुझे महसूस करके जिंदा रखा जाता है और दूसरी जगह मुझे खत्म करने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ खाना बच जाता है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है। तेरे घर के बच्चे पूछते हैं, आज खाने में क्या मिलेगा? आज खाने में क्या मिलेगा? मेरे घर के बच्चे पूछते हैं, आज कुछ मिलेगा? क्या मैं हुकूमत की वजह से हूँ, या फिर माशरे की वजह से, या फिर आप सबकी खामोशी की वजह से? जब शहरों में शादियों की देवरें वापस की जाती हैं, जब इसराफ मामूल बन जाता है, जब आधी भरी प्लेटें कचरे में जाती हैं, तो फिर मैं क्यों ना जिंदा रहूं? अगर चंद दीवारें मुझे मिटा सकते हैं, तो फिर ये मेरा मसला नहीं कहकर क्यों उन्हें फेंक दिया जाता है? तुम जानते हो कि दाना कितनी मेहनत से आता है और जाया करने में कितना कम वक्त लगता है? नहीं ना, तुम ये सब नहीं देखते। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एक दाना बनने में कितनी जिंदगी लगती है और मिटाने में कितनी बेहिस्सी। No.
Next to me. अरे मैं इससे ज्यादा नहीं खा रहा हूँ। अब क्या करूँ? अब आप किसी गरीब को दे दो, किसी को पे अरे छोड़ो ना, एक काम करता हूँ, इसे कचरे में डालता हूँ। ये दुनिया में करोड़ों लोग खुश हैं। कई बच्चों ने आज कुछ नहीं खाया। एक तरफ थालियों में खाना फेंका जाता है और दूसरी तरफ वो आंखें जो सिर्फ एक दिवाले का इंतजार कर रही हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन हो गए हमने कुछ भी नहीं खाया। फिक्र मत करो, मैं खाना लाती हूँ। मिल जाएगा कि मेरी छोटी बहन भूखी है 2 दिनों से। भूखी है तो काम क्यों नहीं करती? हटो यहाँ से, भिखारी कहेगी, हटो। मैं सिर्फ खाना मांग रही हूँ, भीख नहीं। क्या आपको गुनाह है? क्या इस दुनिया में गरीब होना पाप है? एक ही समय में भूख और भोजन का होना, क्या गरीबी कोई अपराध है? जिस थाली से तुम खाना गिराते हो उसी के लिए हम तरसते हैं। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। क्या हम इंसान हैं या सिर्फ दिखावे के लिए समाज? जिंदा है हम, जिंदा है हम, लेकिन इस दुनिया के लिए मर चुके हैं हम। भूख से रोते हैं, सड़कों पे सोते हैं। इन अमीरों की दुनिया में ख्वाब भी न देख पाते हैं। ना छत है, ना बिस्तर, ना रोशनी, ना नाम, सिर्फ सांस ही है, बाकी सब गुमनाम। बचपन भूख के गले सोया, जिंदगी भर आंसू बिना रोया। हमारी जिंदगी किसी को सुकून ना लाई, जीते हैं बस पर खुशी कभी न पाई। हाथ खाली, पेट खाली, सपने टूट गए। क्या खुदा भी हमसे रूठ गए? क्यों है
कहीं तड़पते हैं हम, छोड़ देते हैं इस दुनिया को जैसे था ही न कोई और। जिंदा है हम लेकिन इस दुनिया के लिए मर चुके हैं हम। भूख से रोते हैं, सड़कों पे सोते हैं। भूख रोती है, तड़पती है, भिलकती है कभी। भूख तन्हाई में छुप छुप के सिसकती है कभी। भूख बेबस हो तो रस्तों पे निकल पड़ती है, नंगे पैरों से ही मीलों का सफर करती है। भूख बहती है आंख से अश्कों की तरह, फूट जाती है पाँव के छालों की तरह। भूख थक जाए तो रास्ते में ही गिर जाती है, कभी उड़ जाती है वापस, कभी मर जाती है। भूख बच्चों को उठा लेती है कांधों पे कभी, भूख चढ़ जाती है खुद पैर के छालों पे कभी। भूख तो घास के पत्तों में भी जी लेती है, और अगर कुछ न मिले अश्क ही पी लेती है। भूख इंसान को मजबूर बना देती है, जिंदा रहने के लिए चलना सिखा देती है। भूख घर जाने से पहले ही गुजर जाती है, जिंदा रहने की मशक्कत में ही मर जाती है। तुमने किया ना मुझको खबर, ना तुमको पता, हमें जो मिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका। उसे तो चलता तूने, एक पल में चलता तूने, खुदा को बताऊंगा। सबके निगाहों का मरकज आज बम्बई मनाया जो है हाथ हमारे लिए सारा जहां हमारी तकलीफ से बेचैन था, मगर आज जब ही आवाज़ें खामोश हुई तो हम भी तुम्हारी यादों से बहुत चीजें मिट गए। अब तुम अपनी अपनी दुनिया में मगन हो, अब भी इसी डर में जीने की कोशिश कर रही हूँ। ऐ दुनिया वालों, जब तुम गई तो क्या हुआ? हमारे लिए खाने पीने के रास्ते अभी तक बंद हैं, कोई सामान हम तक नहीं पहुंच रहा, और हम अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, यहाँ तक कि भूख से हमारी जान चली जा रही है। हम सिर्फ खबरों की सुर्खियों में लिखे हुए इनाम नहीं, ना कोई ऐसा सरसरी जुमला जो पढ़कर भुला दिया जाए। हम नन्हे नन्हे दिल हैं जो कभी ख्वाब देखते थे, मुस्कुराते थे और इंतजार करते थे, यहाँ तक कि इंतजार करते करते थक गए। हम हल्की हल्की सांसें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि खामोशी से रुक जाती है, और दुनिया को खबर तक नहीं होती कि एक और दिल हमेशा के लिए टूट चुका है। ऐ दुनिया वालों, तुम सैर होकर दरवाजे बंद कर लेते हो और हम भूखे रह जाते हैं, लगता कि दस्तक देने को भी कोई डर नहीं। अगर एक ही माना हमें जिंदा रख सकता है तो फिर बताओ हम किस जुर्म में भूख की सजा काट रहे हैं? और तुम में से कौन है जो आज भी कहता है ये मेरा मसला नहीं? दुनिया वालों, उठो, अपनी सोच बदलो, भूखों को तलाश करो और भूख को खत्म करो। लेकिन बताओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? इतना सब देखने और सुनने के बाद भी पूछते हो क्या चाहिए? मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 दाने
मैं खैरात नहीं मांगती, मैं इंसाफ मांगती हूँ। मैं फजूल खर्ची के मुकाबले में सिर्फ थोड़ी सी जिम्मेदारी मांगती हूँ। आज जो कुछ तुमने मुझे दिखाया, जो कुछ तुमने मुझे सुनाया है, उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अफसोस है खुद पर। लोगों ने मुझे पाया, लेकिन शुक्र करना भूल गए। बेइज्जती में अल्लाह की नेमतों को जाया किया और उसी बेइज्जती में तुम ताकतवर होती चली गई। मुझे एतराफ है कि मैंने तुझे गफलत के हवाले किया था। मैंने सिर्फ खुद को नवाजा और तुझे हर गली, हर मोहल्ले और हर बस्ती में जिंदा रहने दिया। ऐ भूख, आज मैं तुझसे माफी मांगती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि अब सिर्फ खुद से नहीं रहूंगी। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि तुझे जमीन से मिटा दूं। ऐ अल्लाह, लोगों को मुझे हासिल करने के साथ साथ इसे मिटाने की तौफीक अता फरमा। और ऐ लोगों, सिर्फ मुझे हासिल करने पर इक्तफा ना करो। ये भी कई जगह जिंदा है, इसे पहचानो और इसे मिटाने की कोशिश करो। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आज मैं कोई कहानी नहीं, चंद हकीकतें आपके सामने रखना चाहती हूँ। लेकिन याद रखिए, ये एदाद शुमार नहीं, ये जिंदा इंसान है। दुनिया में आज तकरीबन 8% लोग यानी 67 करोड़ इंसान रोज भूखे सोते हैं और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तादाद 16% यानी 23 करोड़ इंसान है। ये कोई छोटा अदद नहीं, ये खामोश दुनिया है जो खाली पेट के साथ जीने पर मजबूर है। हर साल दुनिया में 90 लाख और हमारे मुल्क में तकरीबन 3 लाख लोग भूख से जुड़ी वजूहात की वजह से मर जाते हैं। ये मौत ना शोर मचाती है, ना खबर बनती है, ये खामोशी से आती है और नजरअंदाज हो जाती है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक हकीकत, हमारे मुल्क में 35% बच्चे यानी 4.5 करोड़ बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, आज वो कमजोरी उठाए फिर रहे हैं। उसी मुल्क में हम हर साल 70 से 75 मिलियन टन खाना ज़ाया कर देते हैं, जो 30 करोड़ इंसानों को आसानी से खिलाया जा सकता है। एक तरफ खाली पेट और दूसरी तरफ भरे हुए कूड़ेदान। ये सिर्फ खाने का ज़िया नहीं, ये इंसानियत का ज़िया है। सवाल ये नहीं कि भूख मसला है या नहीं, सवाल ये है कि हमारी बेहिसी कब खत्म होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अभी हमने एक दर्दनाक हकीकत देखी। एक बाप जिसके बच्चों को रोटी नहीं थी और एक मुआशरा जिसमें खाना ज़ाया होता नजर आता है। ये हमारे समाज की हकीकत है। ये तस्वीर मायूस है क्योंकि हम एक तरक्की करता मुल्क है जहाँ रोजाना सुबह बच्चे भूखे उठते हैं, जबकि बहुत सी दावतों में खाना ज़ाया हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खाना खाओ पियो, लेकिन इसराफ मत करो, यानी ज़ाया ना करो। इसराफ करना सख्त गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर सो जाए, उसका पड़ोसी भूखा रहे। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जो रिस्क तुम्हारे पास है उसमें जरूरतमंदों का हक शामिल है। जब हम उसे दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ना सिर्फ हम उनकी जिंदगी बदलते हैं बल्कि हम अपने दिल को नर्म भी करते हैं। आज हमारा ये अहद हो कि हम अपने अमल से बताएं कि ना सिर्फ हम अपनी फिक्र रखते हैं बल्कि उन लोगों की भी फिक्र रखते हैं जो भूखे हैं। अगर एक निवाला एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है तो हम सब मिलकर एक बेहतर, रहम दिल और मुत्तहद मुआशरा बना सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा मुआशरा बनाने की तौफीक दे, हमारे रिस्क में बरकत दे और हमें दूसरों की मदद करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Stop.